गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सतत प्रणाम। आनंदी माँ को सतत प्रणाम। सुरेश जी को सतत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी अभी साधक जुड़ रहे हैं। एक सूचना जो है हमारा, जैसे बहुत साधकों का कैंसर जो पेशेंट है उनका बहुत फोन आती है, सुरेश जी को भी, मेरे पास भी। तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो मतलब चाहते हैं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना, है ना, तो उनको पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहना पड़ेगा और पका आग में पका हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा और निर्जला पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। और उठते ही संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा नेचुरल कल जाने के बाद, और रसाहार पे रहना है। तो उन लोगों के लिए अभी भी मौका है। जैसे हमारा 1 महीना अभी भी बचा है हमारा शिविर के लिए, जो अक्टूबर 15 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक होने जा रहा है। हमारा परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, वो आ रहे हैं। और उनका चरण इधर तपोभूमि में, हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि, ये संतों के स्थान में पड़ेगा। वो आ रहे हैं, उन्हीं के निगरानी में निर्जला करना है। और नरहरि भाई पांड्या जी आ रहे हैं, और सुरेश बेटा तो है ही, हम हैं। तो आप लोगों को इनका मौका लेना चाहिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप मतलब बिना दवाई से ठीक होना चाहते हैं, ये केमो, रेडिएशन, ये सब चीजें, ऑपरेशन, ये सब चीज से बहुत लोग परेशान है, कर तो रहे हैं, लेकिन दोबारा फिर 5-4 महीना ठीक रह रहे हैं, फिर दोबारा आ रहा है, फिर दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं, तिबारा आ रहा है। तो इतने मतलब क्यों अपने शरीर को ये सब में कष्ट दे रहे हैं? केमो रेजिस्ट नहीं हो रहा है बॉडी में, अब फिर भी परेशानी झेल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत साधक अभी भी आए हैं जो केमो ले चुके हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिए हैं कि और कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस हाल तक न जाएं, और पहले से ही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करें, पूरी तरह माँ प्रकृति पे समर्पित हो जाएं। और जैसा माँ प्रकृति ने दे रहा है प्रसाद, उसको उसी रूप में ग्रहण करें, उसको ना परिवर्तन करें, ना तोड़ मोड़ करें। उल्टा नमक हो तो नमक भी छोड़ दीजिए, और देखिए क्या रिजल्ट आती है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आती है। और करने से पता लगेगा ये सब चीज। तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है, जो कैंसर से पीड़ित है और घर में निर्जला नहीं कर पाते, क्योंकि एक वातावरण चाहिए लंबा निर्जला के लिए एक मतलब मनोबल चाहिए। और सामूहिक रूप से बहुत अच्छे से हो जाती है अगर हम करते हैं। तो वो लोग अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो अभी भी समय है, 1 महीना और अभ्यास करें, निर्जला का अभ्यास करें, और गवर्नमेंट फूड पे रहे, और यहाँ का फायदा ले, ये तपोस्थली का। और एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि परम पूज्य सदय विधि चौहान गुरु जी का 30 साल में ये पहला फर्स्ट निर्जला शिविर होने जा रहा है। 30 साल में कभी निर्जला शिविर नहीं हुआ है। शिविर तो हुआ है, लेकिन निर्जला फास्टिंग का शिविर गुरुजी का नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट निर्जला शिविर हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि संतों के स्थान पे दिव्याशीष परम सुख आश्रम में होने जा रहा है, नवरात्रों के समय में। तो माँ प्रकृति के गोदी में जो हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं, वो पहले से ही अभी से गवर्नमेंट फूड पे रहे, जो
कैंसर साधक है उनके लिए बहुत बड़ा आह्वान है, बहुत बड़ा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि यहाँ आके कर पाएंगे, सबको देख के कर पाएंगे, मनोबल बढ़ेगा और वो जरूर ठीक हो पाएंगे बिना दवाई से, बिना दवाई से। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत मतलब सुनहरी मौका है। जो सुरेश जी है उन्होंने कैंसर से ही ठीक हुए हैं और उनको भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और लेकिन उन्होंने इसी तरीके से बिना दवाई से, बिना मेडिसिन न लेके गवर्नमेंट फूड पे निर्जला फास्टिंग करके सही हुए हैं। और निशुल्क है, ये हमारा शिविर निशुल्क है। तो उनका ये बहुत प्रयत्न है कि किसी भी तरह निर्जला शिविर में कैंसर साधक आए और इनका फायदा उठाए और ये जो सुनहरी मौका न गवाए। तो सभी को हमारा निवेदन है, जो भी ये वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब में, हमारा ये जूम मीटिंग का भी जिन्होंने भी ये सुनेंगे और वो जरूर मतलब जो कैंसर साधकों को प्रोत्साहित करे और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आने के लिए प्रोत्साहित करे और निर्जला करे, तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो और बाकी भी आ सकते हैं, किडनी साधक हो गया, पैरालिटिक अटैक हो गया, जिन्होंने निर्जला करना चाहते हैं, अब पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रह चुके हैं और अभ्यास कर चुके हैं, और वो नाम लिखवा सकते हैं और निशुल्क है। और इस चीज का सभी का ओरा का वाइब्रेशन का फायदा ले सकते हैं। तो आप लोगों को स्वागत है और आप लोग इसका प्रयास करिए निर्जला की। देखो बेटा अभी जी माता जी। हाँ जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, माता जी देवधर ने चैट किया है कि जूस में चाट मसाला डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे बात पूछने की बात है ही नहीं, ये तो अपनी स्वाद है। मतलब अपना जीभ का स्वाद हम रोक नहीं पाते हैं तो चाट मसाला डाल देते हैं, कोई नमक डाल देता है। लेकिन हमको तो नेचुरल प्राकृतिक जैसा है ऐसा लेना है। अगर नहीं ले पा रहे हैं ऐसे तो डाल दीजिए, और नहीं तो लेना ऐसे ही लेना, नेचर जैसा दिए ऐसे ही लेने से ही हमको ज्यादा फायदा है। नहीं तो पाचक रस निकलेगा, उसको हजम करने के लिए फिर अलग सा रस जीवनी शक्ति को निकालना पड़ेगा। हमारा वो आहार ही नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं, कभी लेने की इच्छा हो गया तो डाल के ले लीजिए, लेकिन प्राकृतिक गवर्नमेंट फूड पे रहिए। माता जी उनका एक और सवाल है कि एनिमा एक एनिमा करने के बाद दूसरे एनिमा करेंगे तो कितना गैप होना चाहिए उसमें? सुरेश बेटा जवाब दीजिए। आप ही दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा ये तो। इसमें क्या है, एनिमा तो अपने आप को पता लग जाएगा। अपना शरीर को देखना है, अपना बॉडी को देखना है। सवेरे उठते ही नेचुरल कल जाने के बाद एनिमा करना है। फिर अगर जरूरत पड़ रहा है, आपको क्रोनिक डिजीज है तो लीजिए, नहीं पड़ रहा है तो देखिए। अपनी बॉडी को सब पता लग जाता है जब हम करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने समय बाद करना है। 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं, जैसे आपका शरीर खुद बता देगा आपको कि कब कर पाएंगा। इसमें कोई हमारा अनुभव अलग है, आपका अनुभव अलग, सबका शरीर अलग अलग है, सबका अनुभव अलग अलग है। तो इस तरीके का करना है। अगर आपको क्रोनिक डिजीज है तो आप 10-12 बार कर सकते हैं। जिनको भी क्रोनिक है वो करना चाहिए, और निर्जला में तो करना ही चाहिए। और अगर आपको नहीं है वो सब चीजें तो आप अपना हिसाब से देखिए, सवेरे और शाम को करिए। माँ, एनडीएस में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि एनडीएस में एनिमा सबसे पहला कदम है। और ये पुराने साधक हैं, इनको आज तक इतना ही नहीं पता चल पाया कि एनिमा कैसे करना है, कितने समय के अंतराल में करना है। तो ये क्या कर पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है कुछ आगे कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों। सुरेश्वर जी, हाँ, कल्पना तिवारी बोलिए। आनंदी माँ आपको प्रणाम, मेरा प्रीति जी को प्रणाम। सुरेश भाई जी, ये एनिमल समझाना बहुत मुश्किल काम।
समझ में नहीं इसको देखो, ही नहीं समझना चाहिए। ये तो वो सबसे पहला कदम इम्पोर्टेंट है ना, चीज है। सबसे जी। पहला कदम एनिमा है इसमें। जब उसी को नहीं समझ पाए हम, तो क्या फिर हमने एनडीए शुरू किया, ये तो बताओ ना, एनडीए शुरू क्या किया फिर हमने? नहीं समझ तो शुरू में ही पूछो इस बात को। तो एनडीए शुरू करने से पहले पूछना चाहिए बात, तो जो आज इतने दिन बाद में साधक पूछते हैं एनिमा के बारे में, तो सबसे पहला कदम एनिमा ही तो है एनडीएस में। तो मेरा पूछने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो पहले हम्म। एनीमा कर लेता हूँ और उसके हाँ हाँ। 5 मिनट बाद दोबारा दोबारा कर लेता हूँ। मेरा पूछने का मतलब ये गलत तो नहीं है? अरे सर, मैं तो बैक टू बैक कॉन्टिन्यूस। 3 बार कर सकते हैं, एक बार में 3 बार। ओके। मेरा पूछने का पर्पज ये था कि मैं बैक टू बैक करता हूँ तो वो गलत तो नहीं करता? गलत नहीं है, बैक टू बैक 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, जब तक हमारे शरीर से गंदगी निकलेगी करते रहना हमें। जी। और हाँ चाट जी। मसाला भी आज मैंने पहली बार डाला क्योंकि हाँ बहुत हाँ। दिन हो गए थे नेचुरल खाते खाते, तो मुझे चेंज महसूस हुआ। तो और डाल मैंने सकते हैं, थोड़ा उसमें सा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो परमानेंट नहीं बनाना चाहिए हमें, उसको अपना शौक नहीं बनाना चाहिए, एज ए कभी थोड़ा स्वाद चेंज करने के लिए डाल सकते हैं। वही 4-6 महीने से तो मैं बिना उसके ही कर रहा था, खा ले रहा था। आज हाँ जी हाँ चेंज जी। के लिए मैंने थोड़ा सा डाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डाल सकते हैं वो। हाँ जी, और कोई कल्पना जी साधक? बताइए कुछ साधकों को थोड़ा सा। जी सुरेश भाई। आप भी अपने विचार कुछ साधकों को बताइए, थोड़ा बहुत कोई अनुभव कुछ विचार को बताना चाहें बताएं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यदि आप हमको स्वस्थ रहना है पूरी तरह से, तो हमें एनडीएस फॉलो करना चाहिए। एनडीएस फॉलो करेंगे तो हमारा शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, नेचुरल, डायरेक्ट बॉडी को नेचुरल चीजें सीधे मिल जाती हैं। और जब हम उन्हीं चीजों को पका के खाते हैं तो जैसे हीट पे आती है कोई भी चीज हम पकाते हैं, वो हीट के कांटेक्ट में आया कि उसका जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व आप समझिए बहुत ही कम रह जाते हैं, फिर बचता है शरीर का काम। और पोषण तो कम मिल पाता है, लेकिन शरीर को उनको बाहर निकालने में बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ती है। और उसी जगह यदि हम प्राकृतिक आहार लेते हैं, प्राकृतिक रूप में ही लेते हैं, बिना उसमें किसी प्रकार का नमक या किसी मसाला को मिला के लेते हैं, तो वो हमें फायदा ज्यादा करता है। और यदि हम नमक जैसे कभी मिला लिया कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसको यदि आदत ही बना लेते हैं तो नमक भी नुकसान करता है। सलाद में जैसे अपन ने नमक डाला कि पूरा पानी छोड़ देता है सलाद। अब पानी छोड़ दिया सलाद ने, अब उस पानी को पिएंगे भी तो पानी उतना फायदा थोड़ी करेगा आपको। इसलिए प्रयास ये करें कि हम सलाद भी खा रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, बिना नमक के लें, तो हमको उससे पूरा पूरा फायदा मिलेगा। जूस भी पी रहे हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि किसी प्रकार का ऊपर से मसाला ना मिलाएं। प्रकृति ने हमें स्वयं ही इतनी सारी चीजें दी हैं, उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, खुशबू आ जाएगी धनिया की। उसमें इवन मैं तो जब मैं जूस लेती हूँ, मैं नींबू भी नहीं डालती उसमें। आप जो भी रस ले उसको उसी उसी रूप में लीजिए, तो वो फायदेमंद ज्यादा रहेगा। और प्रकृति ने हमें हर सीजन में जो प्रकृति का उपहार है, हर सीजन में फल फ्रूट सब्जियां दी हुई है। कोई अपने को साल भर एक ही चीज नहीं खानी, मौसम के अनुसार ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, प्रकृति हमें देती है। तो हमको उन चीजों को उसी रूप में, प्राकृतिक रूप में ही ग्रहण करना है। और रहा जो एनिमा की बात, तो एनिमा हम बैक टू बैक ले सकते हैं। हमको जरूरत, हमको ऐसा एक बार एनिमा लिया, हमको लग रहा है कि नहीं अभी पेट साफ नहीं हुआ है, दोबारा एनिमा ले लीजिए। और यदि आपको लगता है कि साफ हो गया तो मत लीजिए। यदि आपको भारीपन लग रहा है, गैस लग रहा है, आपको एसिडिटी की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप जब तक इन चीजों से निजात ना मिले, आप शुरू में एनिमा ज्यादा ले लीजिए। बैक टू बैक 3-3 बार हम ले सकते हैं, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम को। लेकिन आप निर्जला करिए साथ में। निर्जला जब करेंगे तो हमारी बॉडी को, हमारी जो हीलिंग पावर है वो हमारी बढ़ती है। अदरवाइज हम नॉर्मल रूटीन में जब खाना खाते हैं तो जो हीलिंग पावर है उसको नष्ट कर देते हैं, और फिर हम डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। जो डॉक्टर क्या करेगा, हमारे अंदर खुद ही एक ईश्वर ने जो हीलिंग पावर दी हुई है, जो जीवनी शक्ति दी हुई है, हमें उसको बचा के रखना है। जब हम प्राकृतिक आहार लेते हैं तो हमारी वो शक्ति काम करने लगती है, क्योंकि हमें जितना हम फूड लेते हैं
वो हमको प्राकृतिक रूप में पूरा पोषण दे देता है। वो जो प्राकृतिक आहार है उसको पचाने में हमारी बॉडी को कम शक्ति का खर्च करना पड़ता है। जब बॉडी की शक्ति कम खर्च होती है तो जो शक्ति बच जाती है, जो अनावश्यक रूप से हमारी पके हुए खाने को पचाने में लग रही थी, तो प्राकृतिक आहार को हम जब खा लेते हैं वो शक्ति बचती है। वो शक्ति जब बचती है तो हमारा शरीर उसी शक्ति का प्रयोग हमारी बीमारियों को हीलिंग करने में इस्तेमाल करता है और हम जल्दी ठीक होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद फिर मन चलने लगता है वो पके हुए भोजन की तरफ, फिर हम वही पका हुआ खाना खाना शुरू कर देते हैं, फिर वही बीमारियां होने लगती हैं। तो हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि जिस पहले जो खाया था उसका परिणाम बीमारियां थी, और जब हमने प्राकृतिक आहार, हमने एनडीएस को फॉलो करना शुरू किया, वो बीमारियां ठीक हो गई, बिना किसी दवाई के ठीक हुई हैं। तो हमको दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। पुराना आहार जो था पहले खाते थे उससे बीमारियां हुई थी, हमने 1 महीने 2 महीने प्राकृतिक आहार लिया, एडवांस एनडीएस को फॉलो किया, वो बीमारी ठीक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एडवांस एनडीएस है वो सही चीज है, हमारे शरीर को वही भोजन चाहिए। और ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है उस प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन हमने अपनी बुद्धि ज्यादा लगा ली। हमारे पास यूट्यूब की बहुत सारी रेसिपीज है, उस पे ज्यादा नहीं जाऊंगी मैं। तो कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक आहार हम लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हमको ये समझना पड़ेगा, यदि हम प्राकृतिक आहार लिया, हमारी बीमारी ठीक हुई, इसका मतलब ये आहार ही हमारे शरीर के लिए उचित है, प्रॉपर है, इसी को हमको लेना है। लेकिन यदि हम इसको छोड़ देंगे फिर बीमारियां शुरू हो रही है, इसका मतलब वो आहार हमारे लिए हमेशा से गलत रहा है। इसलिए आज हम बहुत सारी बीमारियां, सामान्यतः बीपी है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी है, कोलाइटिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, इनसे हम पीड़ित हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण है हमारा आहार और हमारा गलत आहार विहार और विचार। जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसे हमारी प्रवृत्ति बनेगी, वैसे हमारा गुण बनेगा। सात्विक आहार लेंगे, हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्ति का विकास होगा। राजसी प्रवृत्ति का आहार लेंगे, राजसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। तमोगुणी आहार लेंगे, तमोगुणी प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये सब चीजें, मतलब मैं कुछ नहीं बता रही, सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, सभी योग ग्रंथों में लिखा हुआ है, आहार के बारे में, पथ्य अपथ्य के बारे में, कि हमें कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए। बस हमको समझना है। आनंदी माँ और सुरेश भाई जी, प्रीति जी इतनी मेहनत करते हैं, विनोद भाई जी भी हैं, विनोद भाई जी भी काम कर रहे हैं, बहुत इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर हमको समझना पड़ेगा। मेरा प्रयास रहता मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाऊं, और मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं खुद बहुत बीमार थी और मैंने बहुत सारी बीमारियां अपनी केवल एनडीए से सही की है। जबकि मुझे गुरुजी का केवल 3 दिन का सानिध्य प्राप्त हुआ था, भोपाल में 3 दिन का शिविर अटेंड किया था, पर मैंने समझ लिया था कि ये जो जितनी भी बीमारियां हैं सब प्राकृतिक आहार से ठीक होने वाली है। गुरुजी से वहां पे लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया, हमको डायबिटीज है, हमको थायराइड है, हमको ब्लड प्रेशर है, हमको स्पाइनल प्रॉब्लम है, हमको स्पॉन्डिलाइटिस है, हमको ये है वो। गुरुजी का एक ही जवाब रहता था, केवल और केवल हमको एक ही डाइट है, सब बीमारियों के लिए एक ही डाइट है, इसको ही फॉलो करना है, इसी का अपने को अनुसरण करना है, इस आहार का। यदि हमने ये कर लिया सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे ही शरीर को उचित वातावरण, उचित आहार मिलेगा, जीवनी शक्ति को समय मिलेगा, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, हम तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, एनिमा के लिए कहा जाता है कि एनिमा से लोग डरते बहुत ज्यादा है, कि एनिमा, अरे नहीं, डाइट के बारे में वो बोलेंगे हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन एनिमा के बारे में घबरा जाते हैं। और एनिमा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एनिमा हमने गलत आहार, अप्राकृतिक रूप से जो आहार ग्रहण किया है, और उसको ये हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से निकाल नहीं पा रहा, इसीलिए हमने एनिमा के रूप में एक अप्राकृतिक तरीके को अपनाना पड़ रहा है। यदि हम प्राकृतिक आहार प्राकृतिक रूप में समय से, आवश्यकता के अनुसार, भूख लगने पर लेना शुरू कर देंगे तो हमको एनिमा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा शरीर स्वमेव अपने आप सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। मैं यही प्रयास करती हूँ सुरेश भाई जी कि लोगों को इतना कम से कम अपन समझा दें
कि भाई आपको एक तो इनिमा शुरू कर दो और प्राकृतिक आहार शुरू कर दो, समय से लेना है। प्राकृतिक आहार को भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, भूख लगने पे खाना है। और उसमें भी हमारे सब धर्म ग्रंथों में, ये हमारे योग ग्रंथों में भी बताया गया है कि हमारा जो जितनी भूख है उसका आधा हमको आहार ग्रहण करना है, आधा हमको एयर के लिए खाली छोड़ देना है, आधा थोड़ा सा जो पानी है उसके लिए। यदि हम उसको पूरी तरह से ठूस ठूस के भर देंगे तो एसिडिटी होने लगेगी, फिर आपको खट्टी डकार आनी शुरू हो जाएंगी, गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो जाएगी, वो खाना पचेगा नहीं, प्राकृतिक आहार भी नहीं पचेगा। जैसे हम मिक्सी में जब जार में कोई चीज घुमाते हैं, जब हम मिक्सी में थोड़ा सा ऊपर खाली छोड़ देते हैं, यदि ऊपर तक भर देते हैं तो क्या होगा? ढक्कन ढक्कन भी वो प्रेशर से ढक्कन भी खुलता है, चारों तरफ जो है जो भी मिक्सी में पिसता है वो चीज पूरी दीवारों पे आ जाती है। तो हमारे यहाँ भी वही स्थिति, जबरदस्ती हम ज्यादा खा लेंगे स्वाद साथ में तो वो भी हमारे ऊपर आएगा, एसिडिटी होगी, हमको खट्टी डकारें आना शुरू करूंगी। तो मेरा तो अनुभव यही है, मैं यही सब कुछ बताने का प्रयास करती हूँ हमेशा। सुरेश भाई जी। कल्पना दीदी, बहुत सारे साधकों का एक ही प्रश्न होता है कि कितने दिन तक हमें ये आहार लेना। उनको ये जी पता ही नहीं तो कि न्यूट्राइट सिस्टम है, एडवांस जो किस लिए है, उनको पता ही नहीं इस बात का। उनको जानकारी नहीं, क्योंकि ये तो हमारी एक लाइफ स्टाइल है। हमें वो भोजन जी छोड़ना जी है जो गलती से हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। ये तो हमारा जी पूर्वजों का यही तो भोजन था। लेकिन इसमें भी सवाल यही होता है उनका कि कितने दिन हमें ये खाना पड़ेगा। मजबूरी बस, मतलब जब तक आधे से ज्यादा तो यही सोचे हैं कि बस ठीक हुए नहीं कि अपना खाना शुरू किया नहीं, और उसी का परिणाम वो लोग भुगतते हैं कि दोबारा से बीमारियां उनके पास फिर आना शुरू होती हैं। सुरेश भाई जी, मेरे से भी यही प्रश्न आता है, लोग ठीक होते हैं फिर बोलते हैं अब ये कब तक करना पड़ेगा हमको। हाँ, नहीं, करने से पहले ये क्वेश्चन होता है, शुरू करने से पहले यही हाँ, पूछते हैं कि कितने दिन तक ये खाना जी खाना होगा। शुरू जी करना तो जी बात जी की जी। बात, तो पहले ही पूछ लेते हैं कितने दिन तक ये खाना होगा। जैसे तो जहर खाना है उनको, इसी तरह पूछते हैं ये बात। लेकिन डॉक्टर को मैं कभी उसका नहीं जवाब ये पूछते वो दे लोग। हाँ, वो डॉक्टर को जाके कभी नहीं पूछते मैं ये लोग कि जहर ये कीमो कितने दिन तक हमें लेनी पड़ेंगी, कितनी हमारी सर्जरी करोगे तुम लोग, कितनी दवाइयां दोगे हमें, ठीक कब तक कर पाओगे, उनसे बिल्कुल एक सवाल भी नहीं होता इन लोगों का। लेकिन यहाँ एनडीएस में आते ही सबसे पहला क्वेश्चन का ये होता है कितने दिन ये खाना पड़ेगा हमें। पता नहीं क्या इनकी सुरेश आदत भाई जी, हुई है। मेरे से भी ये क्वेश्चन रहता है तो मैं ये बोलती हूँ अभी शुरू करिए, मैं नहीं बताती क्योंकि वो बहुत हम्म। लोगों को बता के भी देख लिया मैंने। हाँ, मैं कोई बोलती हूँ अभी फायदा शुरू नहीं। तो करिए, शुरू तो हाँ। करिए। उनको ऐसे बहलाते बहलाते थोड़ा सा ले जाती हूँ, फिर जब वो ठीक होने लगते ना फिर वो बाद में क्वेश्चन करते हैं, जब ठीक भी हो जाते तो बोलते हैं कि ये कब तक करना पड़ेगा। अब मैं बोलती हूँ डिसाइड आपको करना, आप पहले वाली स्थिति में जाना चाहते हैं तो पहला वाला खाना खाइए, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो अभी किया है ये करिए, आपको निर्णय आपको करना है ये। मैं कुछ नहीं बताऊंगी अब आपको, मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में सही बात ये है कि इस डाइट पे जो आदमी महीना 2 महीना भी रह जाएगा उसका मन करता ही नहीं है दोबारा उस भोजन में जाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि छोड़ ही नहीं पाते ये लोग। कहने को कहते हैं जी मैंने 6 महीने छोड़ दिया, 3 महीने, लेकिन ये नहीं छोड़ पाते हैं। 1 चम्मच खाया जी, 2 चम्मच खाया जी, महीने में एक दिन खा लिया जी। जिसने एक बार खा लिया, मैं श्योर कहता हूँ छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दोबारा से मन जरूर करेगा फिर। लेकिन जिसने एक बार ये सोच लिया कि नहीं साधना खाना है, तो नहीं खाना, उसके लिए कोई मुश्किल काम है ही नहीं है। ये सब साधना है, शरीर को साधना है। हाँ, बस वही तो तप, उसी का तो नाम तप है ना, कि एक बार उस चीज से मुख मोड़ लिया हमने कि उस तरफ हमें देखना ही नहीं है क्या है। तो अब हम सफल हो गए उसमें, लेकिन वही तो दिक्कत है हम लोगों के सामने कि उसको हम छोड़ ही नहीं पाते। तो एक बार भी वो खाया तो दोबारा समझाना मन उसमें जरूर समझना। जाएगा ही जाएगा। और जिसने एक बार अनुभव कर लिया फिर वो कंट्रोल करना धीरे धीरे, हम तो बोलते हैं धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करो। आप एकदम नहीं कर हम्म। पा रहे, थोड़ा खाओ और फिर लेकिन धीरे धीरे उसको छोड़ते जाओ। ये मन में नहीं, ये चीज इसमें बिठा मेरा एक लीजिए कि अपना, आपको छोड़ना है। इसमें कलवा नहीं, सबकी आप अपनी राय है, मेरे अपने की राय होती है जो छोड़ना ही है तो उसमें धीरे धीरे भी क्यों। नहीं जब हमें समझते चीज ना पता है कि सुरेश। चलो हमें नुकसान के लिए है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो उसमें धीरे भी क्यों। अपना जिसको छोड़ना होगा मन प्रबल करके तुमने छोड़ दिया, छोड़ दिया बस। उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, छोड़ दिया भाई, ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, छोड़ दिया उसको बस। बस वो इच्छा शक्ति मजबूत करना जरूरी है। हाँ, एक वो बार धीरे आपने धीरे में मन वो को छोड़ ही नहीं समझा पाते, लिया। वो लोग धीरे धीरे में फिर छोड़ ही नहीं पाते हो, धीरे धीरे वो वापसी शुरू हो जाते हैं फिर वो खाना उसमें। अपना काम है, आपने आपने और माँ ने मुझे बोला अपना काम है समझाना। हाँ, बस यही है और अब क्या। उनके उनके भाग्य में यदि करना होगा तो वो कर लेंगे।
हाँ जी, पर अपन अपना कर्म पूरा कर दें, कि कभी हमको हाँ जी, ये रिग्रेट नहीं हो कि हमको मालूम था और हमने किसी को बताया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अभी आज ही हमारे यहाँ एक साधक यूपी से आया है, ब्लड कैंसर पेशेंट है। कल उसका भाई पूछने आया, पहले 10 दिन पहले से वो ग्रुप से जुड़ा है। उसको बताया गया कि भाई जी। आपको इसी डाइट पे रहना होगा यहाँ, और घर से ही शुरू कर दो, उसके बाद ही आना है, एनिमा शुरू कर दो, और ये शुरू करके 10 दिन करके जब आना है। लेकिन कल उसका भाई आया कि नहीं सर वो यहीं आके शुरू, मैं यार नहीं कर पाएंगे, वहीं से शुरू करवा उनको। आज वो आए हैं, तो रास्ते में खाना खाते 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 आए हैं, साथ में टिफिन में खाना रखे हुए हैं, यहाँ भी खाना खाने लगे। तो बताओ क्या करिए ऐसे लोगों का, बताओ। दवाइयों का बैग साथ में लेके आए हैं। बोला जी खाना इसलिए खाना पड़ा रास्ते में कि हम वहां तक पहुंच पाए, कहीं रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। तो फिर आई यहाँ कोई आईसीयू थोड़ा ही, आईसीयू सेंटर के भी वहां जाते हैं, हम आईसीयू में डाल देंगे और ठीक हो जाएगा। तो लोगों की सोच है। दूसरा, कल ही उसके पिताजी ने एक इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया कि आप श्योरिटी देते हैं कि मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? बताओ कैसे हम उसको श्योरिटी दे दें इस बात। डॉक्टर से भाई कभी नहीं दूसरा पूछा। दूसरा भाई आ गया क्वेश्चन करता है कि आपने पहले किसी लोग को यहाँ ठीक किया है? उनको मैं क्या जवाब दूं, बताओ। तो ऐसी मानसिकता जिन लोगों की है, मेरा तो अपना अनुभव, वो लोग कभी लाइफ में कामयाब हो भी नहीं सकते। सुरेश भाई जी, एक एक्सपीरियंस और बता देती हूँ मैं। हम्म, बिटिया को एपिलेप्सी के अटैक आने लगे थे, माँ से बात हुई थी मेरी। हम्म, तो लास्ट अक्टूबर से उसका स्टार्ट करवा दिया था ये सब चीजें मैंने। अब उसके जो है, डॉक्टर ने मेडिसिन उसको करीब 1,500 mg तक मेडिसिन बढ़ा दी थी, हम्म, क्योंकि उसको घर वालों का ये था कि एक बार दिखा दो, ठीक है कि भाई कहीं ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं, ये सब चीजें। उसके हम्म, एमआरआई वगैरह करवा दिए थे, करीब उसकी 3-4 एमआरआई हुई, 4-4.5 घंटे की एमआरआई हुई। उसमें वो घबरा गई। उसने हम्म, बोला कि माँ, अब आप जो करवाएंगी मैं कर लूंगी, लेकिन अब डॉक्टर के पास ये टेस्ट नहीं कराऊंगी मैं। तो हम्म, उस दिन से फिर उसको मैंने एनडीएस करवाना शुरू कर दिया। उसको करीब, अभी वो बीए कर चुकी है, 23 ईयर्स की। जब वो 7th क्लास में थी तब से उसको साइनस था, और हम्म, बस वो आधा अधूरा करना है कि मम्मी करवाती है तो ठीक है, आप बस पीछे पड़ जाती, इस तरह की बात होती थी। लेकिन उस समय उसने परेशान होकर करना शुरू किया। 21-22 दिन में इतना पुराना साइनस पूरी तरह से ठीक हो गया। हम्म, ये इतना मेरेकल है। आप एलोपैथी में या किसी भी चीज में जाएंगे, इतना लंबा पुराना साइनस ठीक नहीं होता। रनिंग नोज हमेशा रहता था, उसके 1 डजन रुमाल थे, दिन भर उसको हम्म, पोंछना पड़ता था। तो वो तो ठीक हो ही गया, साथ में मेन जो समस्या नई आ गई थी एपिलेप्सी वाली, उसमें बहुत कंट्रोल हो गया है। उसकी दवाइयां हम्म, इतनी ज्यादा हो गई थी कि पूछिए मत, और उसको अटैक सीवियर आने लगे। हम्म, और फिर उसके बाद में अभी जो है, बहुत रिलीफ हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब दिन में 20-20 अटैक आ जाते थे उसको, इतना ज्यादा मैं परेशान हो हम्म, गई थी। फिर मैंने कहा ये डॉक्टर तो बस दवाइयां बढ़ाता जा रहा है, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है, अगर मैंने ये दवाइयां दी इसको पूरे टाइम, तो उसको, मेरे को और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट होंगे उसके बाद में। हम्म, तो वो चीजें तो अपन ने कम कर दी, उसकी दवाई कम कर दी, बहुत मिनिमम डोज, मतलब 1,500 का 250 mg पे लेके आके। और उसको पूरा हम्म, ये डाइट, नेचुरल डाइट, जूसेस है अपना, डिटॉक्स जूस, ये सब चीजें कंटिन्यूस चलने लगे, तो उसका वो बहुत कंट्रोल हो चुका है। और थोड़ा और लंबे, हाँ, मैं तो परमात्मा से मेरी तो प्रार्थना है कि पूरी तरह से ठीक हो जाए। और अपना तो विश्वास ही है, जब अपन सही हाँ चीज जी, सही डाइट ले रहे हैं, तो ठीक हो ही जाना है भाई। हाँ जी, हाँ जी, वो किसी, बहुत सारे कारण थे होने के, क्योंकि कोविड था, उसके बाद उसकी कुछ एग्जाम रिलेटेड समस्याएं थे, मेंटल प्रेशर आ गया था बहुत ज्यादा, इस वजह से होने लगी थी। हमने इस पे भी काम किया, और अब बहुत उसको रिलीफ हो गया है। मतलब एक नई चीज है जो अपने सामने आई, कि अपन ने एपिलेप्सी के अटैक पे इसमें काम किया, और वो भी कंट्रोल हो गया। अभी उसको मैं 100% नहीं बोलूंगी, बहुत मतलब, वो समझी 95% जो है कंट्रोल हो चुका है। हम्म। तो जब इतना हुआ है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इसमें रिजल्ट दीदी करने वाले के लिए रिजल्ट है। देखो एक शुगर, एक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर एक शुगर को नॉर्मल बीमारी बता, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाया आज तक। कोई भी डॉक्टर शुगर ठीक नहीं कर पाया आज तक। सिर्फ कंट्रोल, और कंट्रोल भी नहीं, कंट्रोल भी इतना ही कि दवाई की डोज बढ़ाते हुए एक दिन वो इंसुलिन पे ले जाके छोड़ देते हैं, और उसका इंसुलिन का असर लीवर और किडनी में जितना इफेक्ट उसका है, उससे ज्यादा किसी भी दवाई का नहीं होता है।
और इसमें बिल्कुल शुगर सही 5 बात। दिन का ट्रीटमेंट है, देखो 5-7 दिन में शुगर नॉर्मल होगी, होते हैं लोगों की। पर वही करेंगे है नहीं ना। ना, करेंगे नहीं। हाँ, बात वही है। हाँ, कर नहीं पाते, विश्वास के साथ कर नहीं एक पाते। कल्पना एक जी लेडी, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, लोग मांग रहे हैं। मेरा नंबर है 7898780686। दोबारा बता दीजिए। ये तो साधना है, हम जितना करेंगे उतना पाएंगे। हाँ और जी। जब हम ये साधना करेंगे तो हमारी बीमारियां तो ठीक होंगी ही होंगी, और इसके साथ हमारा आध्यात्मिक जो मार्ग है उसमें हम बढ़ने लगेंगे। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका मन कैसे आपका कंट्रोल हो रहा है। आपके अंदर अपने आप विषयों के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लगेगा। जिन विषयों में दिन रात हम लगे हुए थे, जिनके प्रति इतने आसक्त थे, वो अपने आप छूटना शुरू हो जाएंगे। अपने आप आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इससे वहां सुंदर तक तो ये कुछ है साधक ही नहीं। सोचते ही नहीं है ना। वहां तक तो जी। सोच ही नहीं लोगों की। लोगों की सोच यही तक है कि कितने दाम इसको खाएं, कितने दिन तक ये खाना पड़ेगा और कितने दिन हम ठीक हो जाएंगे, बस यही तक सोच करके एनडीएस को अपनाए हैं लोग, इसीलिए कामयाब एक्चुअली नहीं है। भोजन जो है, जो खाना है, पका हुआ खाना एक नशा है। हाँ। और जैसे शराबी को शराब छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पके भोजन को हमने भी खाया है। हम ये बोलते हैं, जब हमको नहीं मालूम था तो हमने वो पका हुआ भी खाया और तरह तरह से बना के खाया है। इटालियन इटालियन बनाना भी सीखा, आइसक्रीम बनाना भी सीखा, और साउथ इंडियन भी सब बनाना सीख गया, कॉन्टिनेंटल बनाना सीख। लेकिन जब जाना कि भाई ये गलत चीज है, तो छोड़ भी दिया हमने उसको। दूसरा, जब तक हम कविता समझ रहे दीदी, थे कि बहुत शराबी, अच्छा है, तब तक किया। शराबी का तो बताऊं, शराबी का तो एक टाइम तो है ना शराब पीने का, कि भाई चलो शाम को ही पिएगा, लेकिन ये तो खाना पूरे दिन का है ना, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार, तो शराब से तो मैं इसको बड़ा नशा मानता हूँ। सही बात है, क्योंकि शराब बिल्कुल पीने का सही बोल रहे टाइम हैं। है कि तो उसको पता भी शाम को तुझे पीना है ना, लेकिन इसमें तो कोई टाइमिंग है ही नहीं ना, इसमें तो पूरा दिन खाना है, 2 बार 3 बार 4 बार, उसमें तो खाना ही खाना है। हमें तो पशु पक्षियों से भी सीखना चाहिए। जब वो बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, समय से खाना खाते। गाय को देखिए, शाम हुई अपना बैठ के खाना बंद कर देगी, अपना जुगाली करना शुरू कर देगी। लेकिन इंसान तो रात भर, उसके लिए रात भर अगर बाहर खुले रहेंगे, वो रात भर बैठ के खाता रहेगा। और आजकल तो सिस्टम हो गया, 24 घंटे सब जगह रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। लोग खूब खुश हैं शादियां उसमें रात के बारह कि बजे हमको करने चौबीस लगे ना, घंटे खाना शादियां मिल रात रहा को है। 12 बजे होने से कोई। बस ये हमको समझना पड़ेगा। हम लोग तो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में पूरी अपनी एनर्जी दे रहे हैं, पर लोगों को समझना पड़ेगा। और समझते तब है जब शरीर बहुत सभी बीमारियों से घिर जाता है। और वो भी कभी परमात्मा की कृपा हुई, किसी ने एनडीएस बता दिया तो एक ज्ञान मिल जाता है। और कई लोगों तो ज्ञान मिलने के बाद भी नहीं करते हैं। मेरे को बहुत व्हाइट स्पॉट हो गया था, एक लेडी को किसी ने बोला उनको देखो उनका ठीक हो गया है, उन्होंने क्या किया, मेरे पास आई, उसको मैंने बताया, उसने करना शुरू किया, व्हाइट स्पॉट ठीक होने लगे। फिर बाद में बोलती नहीं ये तो बहुत कठिन है, इसको कब तक करेंगे। तो जब तक आपको हम्म। ठीक होना है तब तक करो आप इसको। पर वो समझ वही यहीं पे आके वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो बहुत लंबे समय करना पड़ेगा। हम कैसे हाँ, खाएंगे, यही तो बात है। कैसे पार्टी में जाएंगे। लेकिन डॉक्टर की दवाइयां साल दर साल खाने को तैयार रहेंगे, और हाँ, जितने दिन वो डॉक्टर बोल वो देंगे ना, वो दवाई खाएंगे। को सिराने पर रखेंगे, टाइम देखेंगे, टाइम 1 मिनट भी लेट नहीं करेंगे दवाई को, जिस टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया उसी टाइम पे दवाई लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए तो डॉक्टर हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं सुरेश भाई। वो तो स्वागत कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं हमारे। हाँ। और तरह तरह का खाना सब हर जगह मिल रहा है आपको। हम अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं होंगे तो दूसरा कोई सचेत करने नहीं आएगा। डॉक्टर कभी आपसे आपके खाने के बारे में नहीं पूछता। डॉक्टर बोलता है दवाइयां खाओ, समय से दवाइयां खाना। आप क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो उससे कोई मतलब उसको नहीं है। ये तो बिजनेस है पूरा। अगर वो आपको बता देंगे सही ढंग से खाना है, तो आप जाओगे ही नहीं डॉक्टर के पास में। वो क्यों बताएंगे। समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे दीदी, ये भी समझेंगे, सभी समय लगेगा। इस रास्ते पर लोगों को आना होगा एक दिन, लेकिन समय जी लगेगा। जी, समय हाँ, कोई लगेगा। भी क्रांति हो, आज तक देखो जितनी भी क्रांतियां हुई एकदम से नहीं हो पाई, उसमें समय लगा है धीरे धीरे। लेकिन ये क्रांति भी जो चलाई है गुरु जी ने, भी एक दिन सफल जरूर होंगे इसमें भी हम, ऐसी बात नहीं। जी जी बिल्कुल।
पूछो बेटा, प्रीति बेटा, कोई जी है माता, क्या? हाँ जी माता जी, एक चैट कर रहे हैं कि, लेकिन वो बोल रहे चैट में ही आंसर दो। चैट में आंसर नहीं देने मानेगा, नहीं तो रहे। पार्किंसन ट्रीटमेंट है इसमें बोल रहे हैं। ये एक साधना है, एक साधना है। इसको हमारा मनुष्य जीवन का हमारा आहार जो है वही लेना है। और मतलब प्रभु प्राप्ति का ये एक मार्ग है। बस आपको सही रास्ता, दिशा पकड़ लो तो दशा बदल लेगा। दिशा ही नहीं पकड़ के खाली प्रश्न पूछते रहेंगे तो दशा नहीं बदलेगी। चाहे कोई भी बीमारी है, वो आराम से आपको, वो सब रुका हुआ हमारा शरीर का मल है। आप सही रास्ता पकड़िए, करते चलिए, वो ठीक होगा नहीं होगा। कर्म करना आपके हाथ में है, फल होने का चिंता मत करिए। भगवान ने गीता जी में बताए हैं, कर्म करो फल की आशा ये कर दो। तो आप सही कर्म करिए, जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित करे हैं, जो आहार कुदरत ने जो निर्धारित करे हैं हमारे लिए आहार, वो प्रकृति का आहार लीजिए। और जो अयोग्य आहार लिए हैं उसका सफाई करिए, लंघन करिए, एनिमा करिए, निर्जला को बढ़ाइए। निर्जला को बढ़ाते चलिए अपने शरीर को देख के, साथ में संजीवनी क्रिया, साथ में आप रसाहार पे रहिए। अपने आप जो होना होगा शरीर का हो जाएगा। इंतजार करना पड़ेगा 1.5 साल 2 साल, सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं है कि 1 महीने करे छोड़ दिए, 2 महीने करे छोड़ दिए, ठीक नहीं हुआ जी, थोड़ा सा लाभ हुआ जी, ऐसा नहीं। इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा लगातार, तभी जाके सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप तो इसको एकदम मजाक सोच के करते हैं। कोई 2 महीना करता है, कोई 10 दिन करता है, कोई 15 दिन छोड़ देता है, फिर करता है, छोड़ देता है, फिर करता